चिटकू सूं सूं करता पनीर की गंध सूंघ रहा था। रसोई घर में मेज, अलमारी और स्टोव के नीचे रेफ्रिजरेटर के पीछे नन्हा चूहा पनीर ढूंढता हुआ घूम रहा था, लेकिन कुछ न मिला। वह सूंघता हुआ रसोई घर से बाहर आ गया। उसे पता था माँ बहुत गुस्सा होगी। माँ ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी, रसोई घर में अपने बिल से ज़्यादा दूर मत जाना। लेकिन चिटकू था लापरवाह। पनीर की गंध उसे अपनी ओर खींच रही थी। वह अपने को रोक नहीं पा रहा था। पनीर के लिए वह एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमता फिरा। आखिर जा पहुंचा मुन्नू के कमरे में। पुस्तकों के शेल्फ पर चढ़ते हुए फुसफुसाया, आखिर पनीर मिल ही गया। भाई वाह! पनीर की गंध से उसकी नाक फड़फड़ा रही थी। उसने देखा मुन्नू चारपाई पर बैठा पुस्तक पढ़ रहा था और पास रखी प्लेट में से पनीर के सैंडविच भी खाता जा रहा था। चिटकू दौड़कर शेल्फ से नीचे उतरा और चढ़ गया चारपाई पर। फिर वहाँ स्वादिष्ट सैंडविच के छोटे छोटे टुकड़े कुतरने लगा। मुन्नू पुस्तक पढ़ने में इतना मग्न था कि उसे इस अनचाहे मेहमान के आने का पता ही नहीं चला। उसने सैंडविच के लिए हाथ बढ़ाया कि एकाएक चिल्लाया, उई! फिर अपना हाथ झटक दिया। कोई तेज चीज़ चुभ गई थी हाथ में। उसने घूम कर देखा, चिटकू लुढ़कता पुढ़कता चारपाई के नीचे जा गिरा। अरे शैतान, मुझे काट लिया! चारपाई से कूदकर उसने हॉकी स्टिक उठा ली। तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जल्दी नहीं भूलेगा। चिटकू भागो! चूहिया माँ चिल्लाई, जो उसको ढूंढती हुई वहाँ आ निकली थी। चिटकू बाल बाल बचा, लेकिन भागते भागते भी हॉकी स्टिक उसकी दुम पर जा गिरी थी और उसका सिरा अलग हो गया था। चिटकू सिक के नीचे बने बिल में पहुँचा और दुम की चोट के कारण कराह उठा। उसकी माँ ने चोट के दर्द को कम करने के लिए उसे सहलाया। माँ ने कहा, मेरे बच्चे, मैंने कितनी बार तुझे अकेले बाहर जाने के लिए मना किया है। अभी बहुत छोटे हो तुम। इस बार तो बच गए, लेकिन अगली बार शायद ना बच सको। ची ची चिटकू ने सिर हिलाया, मगर जैसे ही चोट जरा ठीक हुई वह फिर अपनी शैतानियों पर उतर आया। अब की बार उसने सुने कमरे में मेज पर लड्डुओं की भरी थाली देखी। अरे वाह! आसपास कोई नहीं, जरा चख लूं, फिर झट से बिल में माँ के पास पहुँच जाऊंगा। पलक झपकते वह मेज पर चढ़ गया। वहाँ तो और भी अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ी थी, केक, सैंडविच, चने और पूड़ियाँ। चिटकू के मुंह में पानी भर आया। उसने सोचा, पहले लड्डू खाया जाए और फिर थोड़ी थोड़ी सब चीज़ें चखूँगा। डरते डरते वह लड्डुओं की ढेरी पर जा चढ़ा और मज़े से सबसे ऊपर का लड्डू कुतरने लगा। इतने में दूसरे कमरे से मुन्नू चिल्लाया, दीदी जल्दी से लड्डू ले आओ। उसी समय मुन्नू की बहन रितु लपक कर कमरे में पहुंची। उसने लड्डुओं की थाली उठा ली, लेकिन तुरंत ही मेज पर गिरा दी और चिल्लाई, बाप रे चूहा! वह भागकर बाहर आ गई। लड्डू सारे में बिखर गया। ची ची चिटकू चिल्लाया। वह तो लड्डुओं के नीचे ही दब गया था। केवल उसकी थुथनी और दुम ही दिखाई दे रही थी। चूहिया माँ दौड़ी दौड़ी आई और किसी तरह चिटकू को ढेर के ऊपर के बाहर निकाल ले गए। मुन्नू और उसकी माँ कमरे में आए तो चूहों को बिल में घुसते देखा। मुन्नू की माँ गुस्से में बोली, यह चूहे तो बड़े दुस्साहसी होते हैं। लो, सारे लड्डू भी जूठे कर गए। इनको खत्म करने के लिए एक बिल्ली पालनी ही होगी। और फिर एक दिन जब चूहिया माँ खाने की तलाश में बाहर निकली तो उसने एक बिल्ली देखी। उसने चिटकू को सावधान किया, चिटकू बच के रहना, अब घर में एक बिल्ली आ गई है। वह हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। यदि तुम एक बार भी उसके पंजे में फंस गए तो खात्मा ही समझो। अब अकेले घर में से बाहर मत निकलना।
मगर चिटकू ने तो कभी बिल्ली देखी नहीं थी, इसलिए उसे डर नहीं लग रहा था। अगले ही दिन माँ के बिल से बाहर निकलते ही चिटकू भी चुपचाप बाहर निकल गया। उसने ताली गाने एवं घंटी बजने की आवाज़ें सुनी। यह सब क्या हो रहा है, सोचते सोचते वह दबे पांव पूजा घर में घुस गया। भजन के बाद मुन्नू के पिता ने सबको प्रसाद दिया। तभी मुन्नू ने चूहे को देखा। अरे बिल्ली कहाँ है, वह चिल्लाया। इस बदमाश चूहे के पीछे लगा दो उसे। अरे मुन्नू, आज ऐसा मत कर बैठना, मुन्नू की माँ बोली। आज तो गणेश चतुर्थी है और चूहा तो गणेश का प्रिय वाहन है। इस बार भी चिटकू बच गया और कांपता हुआ भागकर अपनी माँ से लिपट गया। सिसकते हुए उसने माँ को सारी बात बताई। चिटकू, तुम्हारा भाग्य अच्छा है, माँ चूहिया बोली। चिटकू को जीवित देखकर उसे खुशी भी हुई थी और गुस्सा भी आया था, लेकिन भाग्य हर बार साथ देने वाला नहीं। देखभाल कर रहा करो। अगले 2 दिन चिटकू घर पर ही रहा। तीसरे दिन की बात है, वह माँ की राह देख रहा था। बहुत भूख जो लगी थी, दोपहर बीत चुकी थी और वह अभी तक नहीं लौटी थी। चिटकू परेशान हो उठा, कहीं बिल्ली ने माँ को पकड़ ना लिया हो। जरा बाहर जाकर पता लगाऊं, कहीं वह खतरे में ना हो, शायद मैं उसकी मदद कर सकूं। चिटकू बिल में से निकलकर रसोई घर में आया और चारों ओर देखा, माँ वहाँ नहीं थी। फिर चिटकू माँ को पूजा घर, मुन्नू और रीतू के कमरे में, वह बैठक में भी ढूंढ आया, मगर माँ कहीं नहीं मिली। वह कहाँ हो सकती है, वह सोचने लगा। कहीं भंडार घर में ना हो। उसे याद आया। वहाँ पहुंचकर ची ची करके उसने माँ को पुकारा। बेचारा चिटकू, उसने यह नहीं देखा कि बिल्ली भी खिड़की से कूदकर भीतर आ गई है। म्याऊं, बिल्ली बोली, इस बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चिटकू ने म्याऊं सुनी और मुड़कर भागा। बिल्ली भी उसके पीछे भागी। मेज के नीचे, बोरी के पीछे और बर्तनों के नीचे में से भाग दौड़ में चिटकू मसाले के खुले टीन में जा टकराया। सारा मसाला फर्श पर बिखर गया। इस गड़बड़ में भागते हुए चिटकू फिसल गया। बिल्ली उस पर झपट पड़ी। ची ची, चिटकू बोला। बिल्ली का पंजा लगने से उसे दर्द हो रहा था। माँ मुझे बचाओ, लेकिन उसकी पुकार का कोई जवाब ना मिला। चिटकू ने बचने की आशा छोड़ दी थी कि एकाएक उसे माँ दिखाई दी। वह बेचारी असहाय सी बोरी के ऊपर से उसे देख रही थी। ची ची, माँ, ओ माँ, वह हताश होकर चिल्लाया और जोर जोर से पूंछ इधर उधर पटकारने लगा। अच्छी जैसे ही मसाले से भरी पूंछ बिल्ली की थुथनी पर लगी तो वह छींकने लगी और चूहे पर उसकी पकड़ ढीली हो गई। बस चिटकू बिजली की तेजी से उसके पंजे से निकल अपनी माँ की बाहों में जा गिरा। अच्छी बिल्ली छींकती रह गई। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।